दोस्तों इस साल के स्टार्ट में मैंने आपसे बताया था कि OnePlus इज प्रोबेबली मेकिंग अ बिग कमबैक और अनबॉक्सिंग आज OnePlus Nord 3 का करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले 1 मिनट में कुछ इंटरेस्टिंग चीज मैं बताने वाला हूं जो आपने सुननी चाहिए। OnePlus ने अच्छे फोन्स लाए हैं। OnePlus 11 प्रोबेबली द बेस्ट 8 Gen 2 चीपेस्ट 8 Gen 2 फोन आउट देयर 55-56,000 में। उसके बाद में OnePlus 11R जो आपको 40,000 में मिलता है, ग्रेट वैल्यू फॉर मनी। अब दोस्तों Nord की जो ब्रांडिंग है ना वो बेसिकली 30,000 के नीचे वाले फोन्स की होती थी बिकॉज दे आर बजट फोन्स। लेकिन हमेशा Nord फोन्स में कुछ ना कुछ कमी महसूस होती थी, या तो कैमरा इतना अच्छा नहीं है, या अलर्ट स्लाइडर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। Nord 3 चेंजेस एवरीथिंग। मतलब दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट ऑल राउंड फोन्स आउट देयर। लेकिन ये अब OnePlus 11R की टेरिटरी में जाने लगे। इट्स वेरी वेरी क्लोज व्हेन इट कम्स टू प्राइसिंग। सीरियसली बताऊं, मुझे पता नहीं है मैं आपसे क्या कहूं, क्योंकि दिस इज अ ग्रेट ऑफरिंग, वेरी वेरी गुड ऑफरिंग। बट अगेन अगर ये 35,000 की प्राइस रेंज में है तो मैं 4-5 हजार रुपए ज्यादा देके OnePlus 11R क्यों ना ले लूं? देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस आउट देयर, बट आई एम हैप्पी क्योंकि OnePlus इज ब्रिंगिंग आउट ग्रेट फोन्स। दे आर एक्चुअली गोइंग ऑल आउट। चलिए, हैविंग सेड दैट, लेट्स ओपन। बड़ा बॉक्स है, अच्छा लगता है बड़ा बॉक्स खोलने के लिए। नॉर्ड लिखा हुआ है। लेट्स ओपन। ओके, नाइस। ये क्या है भाई? ये तो फोन है। फोन को रखते हैं साइड में, उसे खोलेंगे। ओके, कोस्टर है। प्रीटी मच एवरीथिंग यू कुड आस्क फॉर। दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। प्रीटी मच एवरीथिंग यू कुड आस्क फॉर एक्सेप्ट प्रोबेबली द प्राइस। चलिए इसका अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशंस करते हैं। लेट्स ओपन। ओके, आपके सामने ही ये खुलने वाला है। बहुत अच्छा लगता है बॉक्स खोलने में। अभी भी सोचिए, मतलब मैंने कम से कम 1,000-1,500 अनबॉक्सिंग किए होंगे, बट आई एम एक्साइटेड एवरी टाइम। ऑलराइट, ब्लैक, ब्लू, व्हाइट सबसे ऊपर ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेशन होगा। जी हाँ, 1,500 अनबॉक्सिंग करने के बाद मुझे पता है। राइट, स्टिकर है, क्विक गाइड है, नॉर्ड स्टिकर्स ऑब्वियसली, एंड रेड केबल क्लब कार्ड। ऑलराइट, नाइस। इट्स सॉफ्ट केस, डिसेंट क्वालिटी केस। ऑलराइट, दिस नाइस, वेरी नाइस। बताऊंगा क्यों नाइस कह रहा हूं। ऑलराइट, 80 वॉट का चार्जर आता है दोस्तों, एंड दैट फेमिलियर रेड केबल, USB टाइप A टू टाइप C केबल। लेट्स कीप एवरीथिंग असाइड, रखते हैं बॉक्स बिग साइड में, फोन के पास देखते हैं। ऑलराइट, वेरी थिन, पतला फोन है, फ्लैट साइड्स है, इन हैंड फील जबरदस्त है, जबरदस्त। इवन डिजाइन लैंग्वेज के बारे में बात करूं, लुक्स वेरी वेरी प्रीमियम एंड ग्लॉसी बैक है ऑब्वियसली। और साइड में एक तो LED है, एंड दिस इज कलर सेंसर। ग्लास बैक है दोस्तों, एंड दैट टू गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आता है। फ्लैट फ्रंट है, एंड यस, यू ऑल्सो हैव क्रैच गार्ड जो मैं निकालने वाला हूं। इट इज वेरी सेटिस्फाइंग। ओहो, लवली, फील्स लाइट, एंड इन हैंड फील भी एवरेज हाथ भी होंगे दोस्तों, आपको आराम से आप पकड़ पाओगे। इट लुक्स लाइक अ टॉल एंड स्लाइटली नैरो फोन, फील्स वेरी गुड इन हैंड। चलिए, पोर्ट्स एंड वेट करने से पहले और गिराने से पहले लेट्स लुक एट पोर्ट्स एंड बटन। नीचे स्पीकर ग्रिल, USB टाइप C, माइक्रोफोन, सिम कार्ड ट्रे। लेफ्ट हैंड साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर आता है। देन टॉप ऑल्सो नाइस, वेरी नाइस, IR ब्लास्टर है। देन यू हैव अ स्पीकर ग्रिल, एंड यू ऑल्सो हैव अ नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन। सो वेरी गुड, आई लव दिस। अलर्ट स्लाइडर इज ऑल्सो देयर। ये देखिए, राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ अलर्ट स्लाइडर भी है, एंड देन यू हैव पावर ऑन ऑफ बटन। सब कुछ तो है। वैसे पीछे गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है, आगे ड्रैगन ट्रेल का प्रोटेक्शन है। इंटरेस्टिंग, गिरा के तो देखते हैं। 1, ऊपर से गिराते हैं। 1, 2 एंड 3। जी हाँ, 1, 2 एंड नहीं, कुछ भी नहीं दोस्तों, वेरी नाइस। अगर वेट के बारे में बात करूं, 192 ग्राम्स, 195 ग्राम्स। 192 कहना चाहिए था मैंने, मतलब मैंने कहा था, बट मुझे लगा यार मैं हमेशा थोड़ा कम कहता हूं, तो मैंने 195 कहा। जस्ट आई ओवर कॉम्पनसेटेड। 191.7 ग्राम्स है, सो दैट्स नाइस। ऑलराइट, बाहर से तो देख लिया दोस्तों, अब टाइम टू स्टार्ट द फोन। एक दो इंटरेस्टिंग चीजें OS के बारे में मुझे आपको बतानी है, वेट फॉर दैट। एंड यस, कैमरा। एक बात बताऊं आपको, Ace 2V जो चाइना में लॉन्च हुआ था, वही वो रीब्रांड होके आया है, लेकिन अलग है, एंड आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। द रीजन व्हाई आई सेड OnePlus इज गोइंग ऑल आउट आपको पता चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, एक बात अच्छी है दोस्तों, सेटअप करते समय वो जो आपको ये नोटिफिकेशंस चाहिए, ये आपको एप्स इंस्टॉल करने, वो सब चीजें नहीं थी। सो इट वाज क्लीन, आई वाज वेरी हैप्पी। आपको पता है Realme 11 Pro Plus के साथ क्या हुआ, हमने दिखा दिया था। इसमें ऐसे कुछ नहीं था, इसलिए डायरेक्टली हमने स्टार्ट कर दिया एंड सेटअप कर दिया। तो अगर डिस्प्ले के बारे में बात करूं, दिस इज 6.74 इंच 1.5K डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट है, एमोलेड डिस्प्ले है, HDR10+ का सपोर्ट है, 1450 निट्स ब्राइटनेस है। सो डिस्प्ले के मामले
मामले में एब्सोल्युटली गॉर्जियस, वेरी वेरी नाइस। अगर मैं बेजल्स के बारे में बात करूं, सी फॉर योरसेल्फ, नीचे ऊपर साइड के सब पतले एंड यूनिफॉर्म है, ऐसे नहीं है कि चिन थोड़ा बड़ा है। वेरी नाइस। आई थिंक 92 या 93% के ऊपर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होगा। इट्स अ वेरी वेरी इमर्सिव डिस्प्ले, एक्सीलेंट, बिग थम्स अप। वैसे एक बात बता दूं, एडाप्टिव रिफ्रेश रेट है, तो फ्रॉम 40 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज जो आप काम कर रहे हो स्क्रीन के ऊपर, उस हिसाब से चेंज होगा। सो दैट इज गुड। और एक चीज मैंने नोटिस की दोस्तों, सेटअप वगैरह करते समय जो हैप्टिक फीडबैक है, वाओ, वेरी नाइस। याद रखिए दोस्तों, इसकी प्राइस 33,999 मतलब 34,000 है, जो 8,128 वेरिएंट है। 16,256 अगला वेरिएंट है जो 4,000 से ज्यादा है, 37,000 है। इंट्रोडक्टरी ऑफर में आपको शायद 1-2 हजार रुपए और कम लगेंगे, तो 32,000 इसकी इफेक्टिव प्राइस होगी। अब अगर उस हिसाब से देखा गया दोस्तों, तो Dimensity 9000 इज अ गुड प्रोसेसर। देयर आर सम केवियट्स जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं, लेकिन Dimensity 9000 इज अ वेरी वेरी गुड प्रोसेसर। साथ में 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, LPDDR5X रैम टाइप है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है, 5000 mAh की बैटरी है, 80 वॉट चार्जिंग है। सो ऑन द स्पेक साइड आई विल से इट इज डेफिनेटली अ प्रीमियम मिड रेंज। हाँ, प्राइस 30,000 के ऊपर चली गई है, बट दे आर ऑल्सो ऑफरिंग गुड स्पेक्स। अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, ऑन पेपर 9.5 लाख के करीब अंतुतु स्कोर आता है, 9.6 के ऊपर 1 मिलियन के ऊपर चला जाता है अगर लेटेस्ट आप अंतुतु वर्जन 10 इस्तेमाल करोगे तो। परफॉर्मेंस के मामले में एब्सोल्युटली ग्रेट। तो अगर आपको गेमिंग वगैरह करना है दोस्तों, हाईएस्ट सेटिंग पे आप कर पाओगे एंड मक्खन के जैसे चलता है गेमिंग के लिए, वेरी वेरी नाइस। लेकिन दैट इज वेयर आई एम नॉट वेरी हैप्पी। जो परफॉर्मेंस है, लॉन्ग अगर आप सेशंस खेलोगे तो थोड़ा थ्रॉटल जरूर करता है। देयर इज सम अमाउंट ऑफ थ्रॉटलिंग दैट हैपेंस ऑन परफॉर्मेंस। प्रोबेबली अपडेट्स के साथ वो चेंज हो जाएगा, इट माइट चेंज, बट राइट नाउ अभी आया हुआ है तो हमें बताना जरूरी है, थोड़ा परफॉर्मेंस थ्रॉटल होता है एंड स्लाइटली थर्मल्स में भी थोड़ा गर्म हो जाता है। सो जब हमने टेस्ट किया, आधा पौना 1 घंटा हमने खेला, तो लिटरली 45 डिग्रीज के ऊपर से 46-47 डिग्रीज तक चला गया। सो यस, इट डज गेट वार्म। ऑल्दो दिस इज अ 4nm प्रोसेसर, तो पावर एफिशिएंट बहुत ज्यादा होना चाहिए, लेकिन जितना हमने एक्सपेक्ट किया था एसओटी उतना नहीं मिला। 5-5.5 घंटा मिलता है, एटलीस्ट 6-6.5 आवर्स मिलना चाहिए था। सो उधर भी थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन आई थिंक इज अ इशू, बट प्रोबेबली विद अपडेट्स दैट माइट चेंज। बट जो इश्यूज है दोस्तों, दे स्टॉप देयर, बाकी सब चीजें ओ वाओ। लेट मी टॉक अबाउट कैमरास। पहले ही बात करता हूं मैं कैमरास के बारे में, क्योंकि इसमें दोस्तों Ace2V जैसे ओमनीविजन का सेंसर नहीं है। जी हाँ, सोनी IMX890 सेंसर है जो आपको 11R में भी मिलता है, एग्जैक्टली द सेम प्राइमरी सेंसर। एंड यस, विद OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन प्राइमरी सेंसर में आपको मिलता है, जो अगेन Ace2V में नहीं था। सो लाइक आई सेड, दे हैव गॉन ऑल आउट। सेकेंडरी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है एंड टर्शियरी सेंसर जो है वो 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। और मैंने जैसे कहा, और एक सेंसर भी है दोस्तों कलर के लिए। सेल्फी सेंसर के बारे में बात करूं तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर आता है इन दैट सेंटर पंच होल। ऐसे बहुत सारे फोटोज निकाले हुए हैं। 2-3 चीजें मुझे लगी, ये फर्स्ट इंप्रेशन से, तो ज्यादा मैं नहीं कह सकूंगा। लो लाइट परफॉर्मेंस इंप्रेस्ड मी, यस, बिकॉज ऑफ दैट IMX सोनी सेंसर, डेफिनेटली लो लाइट परफॉर्मेंस वाज क्वाइट गुड। हर कंडीशंस में हमने बहुत सारे फोटोज निकाले हुए हैं दोस्तों, जरूर जाके नीचे देखिएगा, G ड्राइव लिंक दे रहा हूं, बहुत सारे फोटोज हमने क्लिक किए हुए हैं अलग अलग कंडीशंस में। अगर आप इस फोन के बारे में सीरियस हो, जरूर जाके सब फोटोज ओरिजिनल क्वालिटी में देखिए। वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो 4K 60 FPS रेयर में आपको मिलता है, OIS है तो स्टेबलाइज्ड फुटेज भी आपको मिलता है, लेकिन आगे 1080p at 30 FPS ही है। और ऐप फीचर्स के बारे में बात करूं दोस्तों, वही सब जो स्टैंडर्ड होते हैं, 240 FPS, स्लो मोशन मोड है, प्रो मोड है, वो सब जो चीजें हैं वो सब है। लेकिन मैंने आपको एक OS के बारे में बात बताई थी। जी हाँ, Realme 11 Pro Plus जब हम देख रहे थे तो इंटेलिजेंट सर्च सर्विसेज जी हाँ बाय डिफॉल्ट ऑन था। डीप सेटिंग्स में जाके आपको ढूंढना पड़ता है, तो वो देखेंगे बाय डिफॉल्ट ऑन है या नहीं। ऑलराइट, सेटिंग्स में जाते हैं, यस, एडिशनल सेटिंग्स में। उसके बाद में लेट्स गो टू सिस्टम सर्विसेज। ऑलराइट, बाय डिफॉल्ट ऑन है दोस्तों, जैसे Realme 11 Pro Plus में था। ओ वेट, इसमें भी अपडेट आया है दोस्तों। जी हाँ, आफ्टर अपडेट बाय डिफॉल्ट दोस्तों ऑन ही था, लेकिन इधर की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी चेंज हुई है, बहुत सारी चीजें निकाल दी है। इनफैक्ट मैं ऐसे करता हूं दोस्तों, ये विदाउट अपडेट, ये अपडेट आने के बाद आया हुआ है। प्लीज, ये 2 फोन है हमारे पास, एक अपडेटेड है, एक नहीं अपडेटेड है। पॉज कीजिए, चेक आउट द डिफरेंस। लैंग्वेज में डिफरेंस है, जो हमें दिखाना था मैंने दिखा दिया आपको। बट लेट्स टॉक अबाउट अदर थिंग्स। मल्टीमीडिया दोस्तों, स्टीरियो स्पीकर्स हैं एंड डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है एंड अ ब्यूटीफुल डिस्प्ले। मल्टीमीडिया के लिए, गेमिंग के लिए, कुछ भी नेटफ्लिक्स वगैरह आपको स्ट्रीम वगैरह करना है, मजा आने वाला है, क्योंकि इवन नेटफ्लिक्स पे HDR10+ का सपोर्ट है, तो HDR व्यूइंग आप कर पाओगे। सो बिग थम्स अप फॉर मल्टीमीडिया। अगर सेंसर्स के बारे में बात करूं, सभी सेंसर्स आते हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी आते हैं। आयर ब्लास्टर वगैरह भी आपको मिलता है, फेस अनलॉक है एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, दैट आल्सो वर्क्स वेरी वेल। बाकी छोड़िए दोस्तों, इसमें NFC भी आता है। सो वाओ, सेंसर्स के मामले में ऑल ऑफ देम आर देयर। दोस्तों अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो अगेन एवरीथिंग इज देयर। 9 बैंड 5G है, 9 बैंड का सपोर्ट है, डुअल 4G वोल्टी
वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, वाईफाई 6 का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.3 भी है और जैसे पहले कहा NFC भी है। यू हैव एवरीथिंग बेसिक। वैसे OS के बारे में और एक चीज बोल दूं, बाकी के फीचर्स बोल रहा हूँ। वर्चुअल रैम आती है अप टू 12 GB। यस, तो 12 + 8 20 GB वगैरह हो जाए। 16 GB का लिया तो 12 + 16 28 GB रैम इंक्लूडिंग वर्चुअल बाय द वे। फीचर्स के मामले में नो प्रॉब्लम एंड दिस इज द फर्स्ट फोन दैट इज कम ऑन ऑक्सीजन OS 13.1। और अपडेट के बारे में बता दूं, नॉर्ड ये पहला फोन है, मतलब एक नॉर्ड का पहला फोन है। 3 साल के मेजर अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स प्रॉमिस्ड है। सो अगेन अ बिग थम्स अप देयर। और चीजों के बारे में बात करूं तो IP54 का सर्टिफिकेशन है, सो इट इज डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट एंड स्मॉल थिंग्स। SAR वैल्यू विद इन लिमिट्स है दोस्तों। नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, वाइडवाइन L1 का सपोर्ट है। एवरीथिंग इज देयर। आई मीन आई विल से दिस इज डेफिनेटली अ प्रीमियम मिड रेंज। एंड फाइनली OnePlus Nord 3 के बारे में मुझे क्या लगता है दोस्तों, लाइक आई सेड एट द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो, ये ना बहुत क्लोज आ गया है 11R के टेरिटरी में और सब कुछ ऑफर करता है। डेफिनेटली आई कैन से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ऑल राउंड नॉर्ड फोन। जी हाँ, बट प्राइस भी इसकी 30,000 के ऊपर चली गई है। दिस इज द फर्स्ट नॉर्ड अबाउट 30,000 रुपीज, एक्सेप्ट दैट इंटेलिजेंट सर्विसेज का जो मैंने दिखाया। अदर देन दैट एंड बैटरी का थोड़ा जो ऑप्टिमाइजेशन है वो एंड थ्रॉटलिंग जो है, अदर देन दैट आई थिंक दिस इज अ ग्रेट फोन। इवन थ्रॉटलिंग के साथ इसका जो परफॉर्मेंस है डेली यूज के लिए फैंटास्टिक है। मुझे आपको बताना था कि हाँ हमने नोटिस किया थ्रॉटलिंग, इसलिए बताया, बट नॉर्मल यूजर के लिए वो थ्रॉटलिंग आपको नजर नहीं आएगा। आप हैवी गेम्स वगैरह खेलते हो तो ही नजर आएगा। सो यस, दिस इज अ वेरी वेरी गुड ऑफरिंग फ्रॉम OnePlus। दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल, दे आर गोइंग ऑल आउट। वैसे दोस्तों अगर आपको कोई सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। शायद इसका एक फुल 15-20 दिन का रिव्यू, डिटेल रिव्यू भी लेके आए, कंपैरिजन लेके आए। जो भी आपको चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो का कुछ फायदा हुआ लाइक करना मत भूलिए। सो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।